हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अब सारे एस्पिरेंट को जो है वो उत्सुकता है कि सर डीवी में क्या होगा, एलपीटी में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, कौन-कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे-कैसे क्या होता है, क्या एलपीटी में रिजेक्ट कर दिया जाता है या डीवी में भी रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर टाइम आपको दिया जाता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए या कुछ भी। तो आज इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ जो है अपना एसबीआई क्लर्क का जो है एलपीटी, डीवी और मेडिकल का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा। तो इससे क्या है आपके जो है लगभग सारे के सारे जो हैं वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे और तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे जो है वो बेनिफिट हो सके। और फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी मेरा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, तो वहाँ से लिंक को आप क्लिक करके उसको भी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो था वो मतलब जब सिलेक्शन हुई थी तो उस टाइम पे हमें जो है वो सफिशिएंट टाइम मिला था। मतलब जैसे कि आप बात करें, मतलब हमारा जो है वो रिज़ल्ट अक्टूबर में हमारा जो है वो रिज़ल्ट आया था। लास्ट में लगभग 27 या 28 के आसपास हमारा जो है वो एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आया था। उसके बाद हमारा जो डीवी और एलपीटी का जो और मेडिकल की जो ईमेल थी वो हमारे पास नवंबर में आती है। लगभग 20 से 25 नवंबर को हमारे पास ईमेल आई थी और फिर मेरा जो है वो 7 दिसंबर को डीवी, एलपीटी और मेडिकल के लिए मुझे बुलाया गया था। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, क्या-क्या था, वही मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए सबसे पहले मतलब 7 तारीख की मेरा जो है वो 7 दिसंबर का जो था वो डीवी, एलपीटी और मेडिकल के लिए जो है वो रिपोर्टिंग बताया हुआ था वेन्यू कि मुझे कहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो हम जो है वो 6 तारीख को दोपहर को वहाँ पर पहुँच गए थे। तो हमने क्या किया, हम सीधे जो है वो एसबीआई एलडी में ही चले गए थे क्योंकि हमने वहाँ पे जाके जो देखा कि देख लेते हैं कि प्रोसेस में मतलब अब कल हम मेरा जो है वो डीवी, एलपीटी होगा। तो आज हम जो है वो वहाँ से जो डीवी और एलपीटी जिन लोगों का हो रहा है तो उनसे थोड़ी बातचीत कर लें। तो हम 6 तारीख को ही वहाँ पर दोपहर में पहुँच गए थे। तो वहाँ पे जाके जैसे मैंने बात की कि एलपीटी कैसे होगा, डीवी में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मतलब वहाँ से जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो अब बारी आती है 7 तारीख की। तो 7 तारीख को जब मेरा सबसे पहले क्या होता है कि जैसे 7 तारीख को मेरा जो है वो रिपोर्टिंग टाइम था, उस टाइम पे हम एसबीआई एलडी में वहाँ पर पहुँच गए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो भी एस्पिरेंट थे सारे एस्पिरेंट को जो है वो मतलब वहाँ पे बिठा दिया, एक हॉल में बिठा दिया था और उन्होंने जो है वो एक रोल नंबर वाइज़ जो है रोल नंबर वाइज़ उन्होंने जो है वहाँ पे बिठाया हुआ था, ठीक है। मतलब उन्होंने जो है जैसे लिस्ट बनाई हुई थी तो उस लिस्ट के अनुसार उन्होंने जो है रोल नंबर आप बोल सकते हो या फिर सीरियल नंबर आप बोल सकते हो, उस तरह से उन्होंने जो है अलॉट किया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने फिर उस अकॉर्डिंग जो है वो सबको बिठा दिया था, मतलब चेयर पे सीरियल वाइज। तो फिर क्या हो रहा था कि जैसे जैसे मतलब वो रोल नंबर बोलते थे तो वो क्या था, मतलब हम लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास लेके जाते थे। तो फर्स्ट हाफ में क्या था, लंच टाइम से पहले जो है हमारा वो डीवी हुआ था, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो अब बात आती है कि डीवी में क्या-क्या चेक हुआ। तो डीवी में उन्होंने जो है वो सबसे पहले आपके जो है वो 10th का सर्टिफिकेट चेक किया, देन फिर आपके जो है 12th या फिर डिप्लोमा किसी ने किया हुआ है तो उसके जो हैं वो उन्होंने ओरिजिनल मार्कशीट्स चेक की। हर एक सेमेस्टर वाइज़ उन्होंने मार्कशीट चेक की। उसके बाद फाइनल जो आपका डिप्लोमा का या डिग्री का मतलब 12th का जो सर्टिफिकेट होता है वो चेक किया। देन उसके बाद फिर उन्होंने मेरे जो है वो डिग्री के जो है सेमेस्टर वाइज़ सारे के सारे जो है वो चेक किए। उसके बाद उन्होंने मेरी फिर फाइनल डिग्री चेक की और बाकी जो सर्टिफिकेट वगैरह थे जैसे कि करैक्टर सर्टिफिकेट वगैरह था या फिर आपके मतलब 3 करैक्टर सर्टिफिकेट हमारे टाइम पे हमें देने थे, 2 गेजेटेड ऑफिसर से और 1 आपका स्कूल से या फिर कॉलेज से, तो वो वहाँ पे था। और आपका जो है बाकी आपकी बैंक की पासबुक वगैरह जो भी उन्होंने मतलब आपकी ईमेल में जो भी डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी वो जो भी एप्लीकेबल थे वो उन्होंने फिर ओरिजिनल वहाँ पर चेक किए थे, ठीक है। तो फिर फर्स्ट हाफ में हमारा जो है वो डीवी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जब हमारा डीवी कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमारा लंच हुआ। लंच के बाद उन्होंने बोला था कि आपका जो है इस रूम में मतलब दूसरे रूम में आपका जो है वो एलपीटी का टेस्ट होगा। अब एलपीटी में क्या हुआ, वैसे ही मतलब जो है रूम में सब लोगों को बिठा दिया।
फिर क्या हुआ, जैसे ही हमारा एलपीटी का मतलब लगभग शायद 45 मिनट्स टू 60 मिनट का जो है हमारा एलपीटी का टेस्ट हुआ था, मतलब आपको सफिशिएंट टाइम वहाँ पे दिया गया था। तो उन्होंने वैसे बोला भी था कि मतलब आप लोगों को, मतलब हम लोगों को जो है वो कंफर्टेबल करने के लिए, कि आज तक जो है वो एलपीटी में कोई फेल नहीं हुआ है। बैंक के जो है वो रहता है कि किसी को एलपीटी में फेल ना किया जाए, क्योंकि आप लोग जो है वो इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हो, तो अब जो आपकी लास्ट जो स्टेज बची है उसमें आपको जो है डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। तो उन्होंने ऐसा बोला था। उन्होंने फिर भी बोला था कि आपको फिर भी आपका जो है वो बेस्ट यहाँ पर देना है। तो फिर हमें क्या किया गया, फिर मतलब जैसे ही टाइम शुरू हुआ उस टाइम पे जब सारे एस्पिरेंट मतलब कैंडिडेट वहाँ पे आ गए, तो फिर उन्होंने अपना जो है एक पेन पेपर बेस्ड हमारा जो है वो एलपीटी हुआ था। उसमें क्या था, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि पैराग्राफ, एक स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ दिया गया था, 1 से 1.5 पेज का था। उसके बाद उसके जो है आगे 7 से 8 जो है वो क्वेश्चन दिए हुए थे। तो हमने जो है वो, उन्होंने टाइम बोला था कि 45 मिनट से 60 मिनट तक आपको जो है वो कंप्लीट कर देना है। तो फिर हमने जो है वो पहले पैराग्राफ रीड किया। पैराग्राफ रीड करने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन थे तो वो हमने जो है वो कंप्लीट कर दिए। देन उसके बाद उन्होंने फिर बोला, जो मतलब जैसे ही हमारा एलपीटी ख़त्म हुआ तो फिर उन्होंने मतलब सारे लोगों को एक मतलब हॉल में बुला के बोला कि आपका जो है अब अगले दिन हमारा क्या था, अगले दिन छुट्टी थी, मतलब संडे था। तो हमारा जो है सैटरडे को मेरा डीवी और एलपीटी हुआ, तो नेक्स्ट डे हम जो है वो संडे था तो छुट्टी थी। तो नेक्स्ट डे फिर उन्होंने बोला कि आपका जो है वो मंडे को आपका जो है वो मेडिकल होगा और आपको जो है रोल नंबर वाइज आपको जो है हम हॉस्पिटल जो है वो अलॉट कर देंगे। तो फिर उन्होंने शाम तक जो है वो ईमेल वगैरह पे या कैसे भी हमें जो है वो पता चल गया था कि हमें कौन से हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट करना है। तो सोमवार को फिर हम जो है वो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में पहुँच गए थे। तो वहाँ पे मतलब मेरे टाइम में तो क्या हुआ था कि मैं था, 2-3 लोग और थे, तो मतलब शुरू में ही हम सबसे जल्दी अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि हमें ये था कि जितना जल्दी हम पहुँचेंगे तो उतना जल्दी जो है वो मेडिकल टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो वैसा ही हुआ कि हम जैसे पहुँचे, उनका जो है जैसे ही वो वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह आए तो वहाँ पे शायद फिर जितने जल्दी था वहाँ से फिर मेडिकल टेस्ट शुरू में ही होना शुरू हो गए। और उन्होंने बोला था कि आपको जो है घर से आपको जो है फास्टिंग वाले जो है वो टेस्ट होने हैं, तो आपको घर से कुछ भी खा पी के नहीं आना है, क्योंकि आपके जो है वो फास्टिंग वाले टेस्ट उनको करने होते हैं। तो फिर उन्होंने जो है वो फास्टिंग वाले जो है वो टेस्ट थे वो उन्होंने किए। जब हमारे जो है वो टेस्ट कंप्लीट हो गए उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अब आप जो है वहाँ पर खा सकते हो, ठीक है। और वो भी जो है वो भी बैंक की तरफ से ही था। उन्होंने हमें एक कूपन वगैरह एक दिया था कि आप ये दिखाओगे तो आपको वहाँ से, मतलब आपको जो भी खाना है तो आप वहाँ से खा सकते हो कैंटीन से। तो वहाँ से जो है मतलब एस्पिरेंट जिसका मेडिकल होना है उसका फिर वो बैंक की तरफ से होगा, वो बैंक ही उनको पे करता है। तो फिर वहाँ से खाना मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद जो हमारे बाकी के जो मेडिकल टेस्ट वगैरह थे, जैसे आपके आई टेस्ट वगैरह थे या आपका जो है वो ईसीजी वगैरह थे, आपका बीपी वगैरह था, आपका जो है पेट वगैरह के जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब टेस्ट थे, वो फिर आपके मतलब यूरिन टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो फिर टेस्ट हमारे हो गए थे। और लगभग हम जो है वो लंच टाइम से पहले जो है मेरे सारे के सारे टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके थे, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर पहुँच गए थे। तो फिर उन्होंने बोला था कि अब जो है इसकी रिपोर्ट्स जो है वो डायरेक्टली कल आपको जो है आपको नहीं मिलेंगी इसकी रिपोर्ट्स, वो डायरेक्टली आपके जो है एलएचओ में जहाँ पे हमें रिपोर्ट करना था वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। और वहाँ से फिर जो है आपका मेडिकल एग्जामिनर जो होगा, ऑफिसर जो होता है, वो उसको वेरीफाई करके फिर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो है वो मेल वगैरह और हमें रिपोर्ट बता दिया गया था कि आपको जो है अब कल यहाँ पे रिपोर्ट करना है एलएचओ में। तो फिर हम जो है वहाँ पे हमने रिपोर्ट किया। उस दिन भी अर्ली मॉर्निंग हम वहाँ पे पहुँच गए थे। तो फिर क्या हुआ, रिपोर्ट आते आते जो है वो मतलब दोपहर हो गई थी। दोपहर के बाद ही सब लोगों की जो है वो रिपोर्ट्स वहाँ पर पहुँची थी। और उससे पहले जो था, मतलब लंच से पहले जो था, लंच से पहले फिर वहाँ पर हमारा जो है बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो वहाँ पे टेस्ट हुए। जैसे कि हमारा उन्होंने बीपी का टेस्ट किया, उसके बाद हमारा जो है वो मतलब वेट वगैरह किया, हाइट वगैरह का जो है वो सब उन्होंने फर्स्ट हाफ में जो है वो कर लिया। उसके बाद जो है हमारा रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली एक मतलब सील पैक जैसे बोला जाता है उसमें हमारी जो है वो बैंक के ऑफिसर के पास गई। तो फिर उन्होंने उस रिपोर्ट को चेक किया, उसमें देखा कि कोई
ऐसी तो डिसीज़ नहीं है ना जो इनक्योरेबल है, मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, कोई किसी को मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो फिर उन्होंने वो चेक करने के बाद बताया कि आपका जो है वो सब ठीक है, बस थोड़ा-सा मतलब किसी जैसे किसी को कोई दिक्कत थी तो उनको बोला कि आपको जो है वो थोड़ा-सा आपको जो है ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है कि जब हमारा मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है तो उस टाइम पे हमारा जो है वो बीपी बढ़ जाता है, ठीक है? आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो जनरली उनको भी पता होता है कि बीपी जो है वो घबराहट की वजह से या फिर आप बोल सकते हो कि एक्साइटमेंट की वजह से जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है? वो थोड़ा बहुत जो है वो अलो कर देते हैं। और अगर ज़्यादा मतलब किसी का बीपी बढ़ रहा होता है तो फिर वो क्या करते हैं कि आप ये टैबलेट लीजिए, 1 घंटे बाद दोबारा हम आपका बीपी चेक करेंगे, तो फिर दोबारा से नॉर्मल वो जो है आ जाता है, मतलब इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर जैसे मैंने बोला कि फिर उस दिन हमको दोपहर के बाद जो है वो रिपोर्ट्स आ गई थी। रिपोर्ट्स मेडिकल एग्जामिनर ने, डॉक्टर ने जो है वो चेक करके वेरीफाई करके हमें बोल दिया कि आपका जो है वो अब जो है वो सब कुछ क्लियर हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो फिर मतलब जब हमारा डीवी और एलपीटी हुआ था वहीं पे ही हमें बोला गया था कि एलपीटी का जो रिज़ल्ट है वो 7 से 8 दिन में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। और आपकी जो जॉइनिंग का अपॉइंटमेंट लेटर है फाइनल, वो भी आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा कि आपको बैंक में या कहाँ पे कब जॉइन करना है। तो फिर हम उस दिन जो है नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन मेडिकल की रिपोर्ट्स आई थी उस दिन हम फिर फ्री हो गए। फ्री होने के फिर लगभग 7 से 8 दिन बाद फिर हमारे पास जो है वो एलपीटी के टेस्ट की जो रिज़ल्ट की जो थी ईमेल आ गई थी कि आपने जो है वो इसको क्वालिफ़ाई कर लिया है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास लगभग 1 जनवरी के आसपास हमारे पास जो है वो हमारी फाइनल जो अपॉइंटमेंट है, हमें कहाँ पे रिपोर्ट करना है, वो वाली जो है ईमेल आ गई थी, ठीक है? और वो भी हमें 10-12 दिन पहले उन्होंने ईमेल कर दी थी ताकि आप अकॉर्डिंगली अरेंज कर पाओ। तो ठीक है, फिर हमने जो है वो 13 जनवरी को जो है फिर हमने फाइनली अपना जहाँ पे हमें रिपोर्ट करना था वहाँ जाके हम एसबीआई एलडी में हमने फिर वहाँ पे जाके रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद फिर वहाँ पे उन्होंने जो है हमें फिर आरबीओज़ जो आपके रीजनल ऑफिस होते हैं वो अलॉट किए। फिर रीजनल ऑफिस से हमें जो है वो ब्रांचेस वगैरह जो है वो अलॉट कर दी गई। तो इस बीच में अब वीडियो देखिए थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो मैं आप सब लोगों के साथ मतलब वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि उस टाइम पे हमारे बैच के टाइम पे किसी का भी एलपीटी में ऐसा नहीं था कि जो रिजेक्ट हुआ हो। पर उसके बाद ऐसा सुनने को मिला है कि जो है एलपीटी में भी अब जो है वो स्ट्रिक्ट हो गया है, मतलब बच्चों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि आपको जो है बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है एलपीटी के लिए भी। अब रही बात, अगर किसी को कोई ऐसी डिसीज़ निकल आती है कि जो मतलब उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत वाली है पर उसको क्योर किया जा सकता है। तो ऐसा हमारे साथ एक केस हुआ था। तो उसको क्या था, उसको जो है बोला गया था कि आपको जो है आपकी जॉइनिंग तक का टाइम दिया जाता है। अगर आप इसको जो है वो मतलब आपकी जो है दवाई वगैरह लेके इसको जो है या आपको जैसे भी करना है इसको ठीक हो जाए, आप जॉइनिंग से पहले जो है हमें मतलब सर्टिफिकेट वगैरह फिट का दिखा देना, या फिर आपका दोबारा इस चीज़ से रिलेटेड आपका मेडिकल किया जाएगा। अगर आप फिट पाए जाते हो तो आपका जो है वो फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो ऐसा हमारे बैच के एक कैंडिडेट के साथ हुआ था। तो उसने जो है वो जॉइनिंग तक जो है वो फिट हो गया था बिल्कुल। उसको कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, कोई माइनर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो वो जो है उस टाइम तक वो फिट हो गया था। तो फिर उसकी भी हमारे साथ ही जॉइनिंग हो गई थी। तो ऐसा कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। वो भी नहीं चाहते कि आप लोगों को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आप प्री मेंस क्वालिफ़ाई करके इतनी लंबी प्रोसेस को क्वालिफ़ाई करके आप वहाँ पर पहुँचे हो, ठीक है? बस आपको क्या करना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको जो है वो जैसे-जैसे आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। और आपका जो है अभी आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो है अभी मेडिकल टेस्ट भी होने बाकी है, ठीक है? और एलपीटी भी आपका जो है वो क्वालिफ़ाई हो जाएगा, उसमें भी कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो बस यही आप सब लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना था। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, पर ये एक्सपीरियंस जो था वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर भी आप मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बंद करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।